नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भुक्षामि समय पाहुर ब्रह्मोसुद केवली बड़ेदन। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निर्जरा अधिकार के मंगलाचरण पर चर्चा करने के बाद अधिकार की पहली गाथा में द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। अपन ने गाथार्थ और टीका पढ़ ली थी। आज अपन भावार्थ पढ़ रहे हैं। देखो, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है। अब ये बहुत समझने की बात है। और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है ना। अब तीनों पर्याय से बात हो गई। सम्यक दृष्टि जिसकी श्रद्धा में ज्ञायक है, जो अपने को ज्ञायक रूप स्वीकार करती है, जो श्रद्धा, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा की पर्याय की अपेक्षा सम्यक दृष्टि, और ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से उसी को सम्यक ज्ञानी कहते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी है, और जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है उसी के मोह राग द्वेष नहीं होता। और राग द्वेष नहीं होता इसका अर्थ है वीतरागता है। तो ये चारित्र की तरफ से बात हो गई, तीनों पर्याय की तरफ से बात हो गई। उसी जीव को सम्यक दृष्टि कहो श्रद्धा की पर्याय से, सम्यक ज्ञानी कहो ज्ञान की पर्याय से, और विरागी कहो वीतरागी कहो चारित्र की पर्याय से। क्योंकि जिसने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया तो वो ही ज्ञानी भी है, सम्यक दृष्टि भी है और वीतरागी भी है। किसी भी पर्याय की मुख्यता से पर चर्चा करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान की पर्याय की मुख्यता से ज्ञानी, श्रद्धा की पर्याय की मुख्यता से सम्यक दृष्टि, और चारित्र की पर्याय की मुख्यता से चारित्रवंत, संयमी, विरागी, कुछ भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात? क्योंकि अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। जिसकी श्रद्धा सम्यक है उसका ज्ञान भी सम्यक होगा और उसका चारित्र भी सम्यक होगा ही। और किसी भी अपेक्षा से कथन कर दिया, ठीक है। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। तीनों पर्याय की अपेक्षा से उस आत्मा को सम्यक दृष्टि ज्ञानी और विरागी कहा। संयमी भी कह सकते हैं, है ना, चारित्रवंत भी कह सकते हैं। ये सब समझने योग्य बातें हैं। अब सुनो, मोह राग द्वेष का अभाव है अर्थात विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, विपरीत श्रद्धा नहीं है कि मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं परद्रव्य को भोग सकता हूँ, परद्रव्य मेरा है, मुझे उससे लाभ है हानि है वगैरह वगैरह लगा लेना। स्व पर का जिसको भेद ज्ञान हुआ है, जिसके ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ है, ऐसा ज्ञानी, तो उसको मोह, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है। ठीक है। ये अब कैसी कंडीशन बनी हुई है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर कितने तत्व थे, कौन बताएगा? किसी भी गति का जीव है तो यहाँ पर कितनी चीजें हैं अनादिकाल से? बोलो, कौन बताएगा?
4 चीजें कौन कौन सी? जीव अजीव आश्रम बंध। ठीक है, जीव अजीव आश्रय बंध। अब इस जीव ने आगम युक्ति न्याय से तत्व निर्णय किया, निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, तो अब उसको और क्या प्रकट हो गया यहाँ पर? 4 तो पहले से थी, है ना, और संवर निर्जरा और प्रकट हो गई। तो 4 तत्व थे, अब 4 के 6 तत्व हो गए। ठीक है। अब सम्यक दृष्टि होने पर अभी भी संयोग है। सम्यक दृष्टि होने पर सीधे तो सिद्ध हो नहीं जाते कि सब संयोग शरीर कर्म कषाय का सीधे अभाव हो गया हो, अभी भी संयोग में है ना। चेतन अचेतन पर पदार्थ, शरीर के साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष का तो अभाव हो गया, तो उतना मोह राग द्वेष मिटने से संवर निर्जरा प्रकट हुआ, तो उतनी शांति धारा चल रही है, और शेष कषाय के सद्भाव में उनको राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी। और यहाँ पर मुख्यता से चर्चा चल रही है चौथे गुण स्थान वर्ती की, क्योंकि मुनिराज को तो इंद्रिय के विषय भोग होते नहीं है। वे तो अपन ने पढ़ा था आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का कॉमन स्वरूप कि अशुभ के तो वे अयोग्य हो गए हैं, लेकिन चौथे 5वें गुण स्थान में शुभ अशुभ दोनों भाव दिखाई दे रहे हैं। तो वे श्रद्धा वन टाइम में सम्यक हो गई, है ना, ज्ञान वन टाइम में सम्यक हो गया, लेकिन चारित्र में तो क्रम पड़ता ही है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अप्रत्याख्यान का होगा, प्रत्याख्यान का होगा, संजुलन का अभाव होगा, तो पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई। अब देखो 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, 13वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, और 13वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता होने पर भी अनंत भगवान को अभी भी समवशरण जैसी विश्व की सर्वोच्च विभूति वो उनके संयोग में है। तीर्थंकर परमेष्ठी की मुख्यता से कहें तो उनको भी परम औदारिक देह का संयोग है, और उनको भी अघाती कर्म का संयोग है। विचार करो अनंत भगवान को, और केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई। तो क्या कहना है कि जहां जिस ज्ञान ने मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, विरागी अंतरंग में संवर निजरा तत्व प्रकट हो गया है ना, विरागी है। अब सुनो, यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। देखो, अब ये समझने की बात है कि भोग दिखाई दे रहा है और राग नहीं है। अब कौन सा राग नहीं है? अनंतानुबंधी राग नहीं है। वो अनंतानुबंधी राग अनंत संसार में हेतु होने से, अनंत संसार में हेतु होने से उसको अब उसका बंध नहीं है। ये अपनी चर्चा आशावाधिकार में बहुत हो गई। तो क्या कह रहे हैं कि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, भोग दिखाई दे रहा है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है ना। कौन सा राग नहीं है? अनंतानुबंधी राग नहीं है। और क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है। ये दो चीजें तो नहीं है, मिथ्यात्व और राग, है ना। और फिर क्या है कि सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धान है, सम्यक चारित्र, ये है। और क्या नहीं है? मोह नहीं है, अज्ञानता नहीं है, और अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है, और रत्नतः प्रकट है।
पहले ही बोल दिया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, विरागी है, ये है। और क्या नहीं है? मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है। और बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? शरीर है और इंद्रियों के भोग है। तो शरीर है वो अजीब तत्व है, इंद्रिय के भोग हैं वो क्या है? सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। इंद्रिय के भोग क्या है? जड़ की क्रीड़ा। पुद्गल नाच रहा है, पुद्गल नाच रहा है। शरीर ऐसे हाथ पर उठ रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, है ना, पहनने ओढ़ने की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, जड़ की क्रीड़ा हो रही है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में हो रही है, जड़ की क्रीड़ा। और जो भाव उत्पन्न हो रहा है, भोग का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो अप्रत्यख्यान जाति का आश्रय बंध है, जो अनंत संसार में हेतु नहीं होता। स्विच ऑफ कर दिया पंखा, अब जो चल रहा है, ऐसे चलने वाला पंखा हवा नहीं देता। स्विच ऑफ करने के बाद पंखा चलते हुए दिखाई दे रहा है, हवा नहीं देता, वो तो रुक रहा है। ऐसी अप्रत्यख्यान जाति का राग भाव उत्पन्न होने पर भी वो अनंत बंध का हेतु नहीं होता। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य निर्जरा की बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो कर्म उदय में आके खिर रहा है, उदय में आके खिर रहा है। आगामी चर्चाओं में भी चर्चा करेंगे बहुत कि अज्ञानी को भी जो कर्म का उदय उसको भी आता है, उसका भी कर्म उदय में आके खिरता है, अज्ञानी जीवों का भी। परंतु वो खिरने के काल में चूंकि अज्ञानी है, मोही है, रागी द्वेषी है, मोही है, मिथ्यात्व भाव है कि मैं भोग रहा हूं, मैं भोग सकता हूं, ये मेरा संयोग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो अनंत बंध का हेतु होता होने से वो निर्जरा तो हुई। फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, निर्जरा तो हुई 100 कर्मों की, वो बांध लिए 10 करोड़। अज्ञानी को, उसको भी जो कर्म उदय में आके, उसको भी जा ही रहा है, कर्म उदय में आके खिरता ही है, तो वो खिर रहा है। और खिरने के काल में अज्ञान मोह राग द्वेष होने के कारण समझो 10 करोड़ 100 करोड़ कर्म बांध लिए, 100 खिरे थे और करोड़ों बांध लिए, तो कहेंगे भैया काय की निर्जरा, इसको तो बंद हो रहा है। और सम्यक दृष्टि को क्या कहानी चल रही है कि वो जो कर्म उदय में आके खिर रहा है और इसको अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, तो समझो इसके भी 100,000 कर्म खिरे और बंद कितना हुआ? मोह और अनंत अनुबंधी का कि कुछ भी नहीं, जीरो। तो वो कर्म उदय में आके जो खिर रहा है तो वो निर्जरा नाम पाता है। और फिर थोड़ी बहुत प्रत्याख्यान संबंधी बंद होता है तो उसको यहाँ पर करोड़ों, अनंत की बात है, अनंतों में तो उसको कुछ गिना नहीं है। और पूर्वबद्ध बहुत सारा जो द्रव्य है वो बिना ही फल दिए खिर गया, तो दोनों तरफ से निर्जरा चल रही है और नवीन बंद हो नहीं रहा। पूर्वबद्ध 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कोई ऐसे कर्म बंधे हो गतियों संबंधी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, कितने कितने प्रकार के जो कर्म बंधे हों, उन सब द्रव्य की निर्जरा चल रही है विषय भोग के काल में। वो तो कर्म उदय में आके खिर गया, उदय में आके खिर रहा है, और भी दूसरी दो निर्जरा चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी, कौन बताएगा वो 2 निर्जरा के नाम? 2 प्रकार की द्रव्य निर्जरा के नाम।
सविपाक निर्जरा। बहुत बढ़िया। सविपाक अविपाक सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक अविपाक का मतलब कुछ कर्म फल दे के खिर रहे हैं और कुछ कर्म फल दिए बिना ही खिर गए, तो डबल डबल निर्जरा चल रही है। अज्ञानी को भी निर्जरा होती है, वो कर्म जो उदय में आके खिर रहा है उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं, अज्ञानी को भी, परंतु उसको बंध होता है अनंत। अब उसकी क्या गिनती करें, काय की निर्जरा, 100 खिरे 20 करोड़ बांध लिए कर्म, तो काय की निर्जरा। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो सबको समझने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है और बार 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 विचार करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। ऐसी बात यहाँ पर अब आ रही है। ठीक है, बहुत गंभीरता से सुनना। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। तीनों पर्याय से कथन हो गया, श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से। अब क्या कह रहे हैं, यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। कौन सा राग नहीं है, अनंतानुबंधी राग नहीं है और मोह भी नहीं है। वह जानता है, देखो अब सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान कैसा होता है, सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो 100 को 100 पर को पर जानता है, जो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में पर का अंश मिलाता नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वो क्या जानता है, वह जानता है कि यह भोगों की सामग्री पर द्रव्य है। ये जो भोग सामग्री दिखाई दे रही है, चेतन अचेतन पदार्थ, पत्नी बच्चे दुकान मकान आदि आदि, यह तो पर द्रव्य है। नंबर 1, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं। यहाँ पर जबलपुर में इनके मुमुक्षु मंडल में एक भैया हैं, तो उनने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है और अच्छे पढ़े लिखे, शायद इंजीनियर हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब उनकी मदर अभी एक्सपायर हो गई परसों, है ना, तो हम लोग मिलने गए, तो फिर वो चलते चलते बोले कि भाभी कुछ संबोधन करो, ऐसा बोले। तो क्या संबोधन करें, मैं तो खुद ही स्वाध्यायी हैं। तो चलते चलते एक बात बोली उनसे कि भैया ध्यान रखना। तो बोले हाँ हाँ, ध्यान रखना, मम्मी मेरी नहीं थी, ध्यान रखना। क्या अजन्मा तू कौन है, मेरी माँ जो चली गई वो मेरी कौन थी, ध्यान रखना। भैया शरीर का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, ध्यान रखना शरीर मेरा नहीं, पर द्रव्य मेरा नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। उनका अभी तो लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो अभी तो चलो एक बार को इतना नहीं महसूस हो रहा, लेकिन अब जब सब लोग आना जाना रुक जाएगा, कितने दिन जाएगा कोई, अभी उठाव नहीं हो जाएगी, बस खत्म बात। फिर घर में अकेले, अब रह रह के याद आएगी। एक परिणाम के फल में विचार करना, मम्मी ऐसा करती थी, मम्मी ऐसा करती थी। एक एक भाव के फल में विष वृक्ष का बीज डल रहा है।
विश्व वृक्ष का बीज, एक एक परिणाम के, सिंगल वन परिणाम। मम्मी ऐसा करती थी। विश्व वृक्ष का बीज, और बीज का फल अनंत होता है। एक आम के पेड़ में कितने फल लगते हैं? कितने फल लगते हैं एक आम के पेड़ में? अनंत। बोलो। फलते रहते हैं वो तो। ऑथेंटिक करो। मुनिराज की स्थिति में नकुल सहदेव मुनिराज को एक विकल्प के फल में, वो तो तीनों को विकल्प नहीं आया तो मोक्ष चले गए, और इन दो को एक विकल्प के फल में बोलो कितना कार्यक्रम बन गया। सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागर, 33 सागर, और एक सागर में असंख्यात वर्ष। कोई गड्ढा खोदो और फिर 100 वर्ष में एक बाल भरो, फिर एक बाल निकालो। कितना काल, और ऐसी 33 सागर। बोलो, 33 गड्ढा खोदो, एक परिणाम में, एक परिणाम का फल, सिंगल वन। वो 33 सागर तक वहां चौथा गुणस्थान डिमोशन हो गया। कहाँ अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुरता, अभी भगवान होने वाले, और कहाँ एक परिणाम के फल में सर्वार्थ सिद्धि। अब सर्वार्थ सिद्धि डायरेक्ट जा नहीं सकते, और फिर माँ के पेट में जन्म लो, फिर उल्टे लटको, फिर निकलने के टाइम पे अनंत पीड़ा, है ना, और फिर मनुष्य जीवन, और फिर वापस मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, और तब जाके भगवान बनेंगे। एक परिणाम का फल, दो भाव खड़े हो गए। आ रही बात समझ में? भैया ध्यान रखो। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगाने को। ये निर्जरा की बात चल रही है। काय के लिए चल रही है? उनके माध्यम से हमें स्वरूप बताया जा रहा है। देखो उस ज्ञान की महिमा, जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ, वो ज्ञान पर द्रव्यों को अपना नहीं जानता। विषय भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, वीतरागी है। क्या बोल रहे हैं? वह जानता है कि भोग की सामग्री, चेतन अचेतन पर पदार्थ, ये परद्रव्य हैं, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। सब कर्माधीन विनाशी है, कर्माधीन है और विनाशी है, विनाशी है। बोलो, इनका कर्म के जब स्वरूप जाना नहीं था, तो स्वरूप नहीं जानने पर जो कर्म बंधे थे घाती अघाती, उन अघाती कर्म के फल का ये कार्यक्रम है। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। बोलो, जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है। अब सुनना ध्यान से। देखो, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई, एनी टाइप, खाने की, पीने की, घूमने की, लड़ने की, झगड़ने की, मंदिर की, पूजा की, पाठ की, तीर्थ की, दया की, दान की, एनी टाइप ऑफ इच्छा, वो इच्छा कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, कि वो दुख रूप ही है।
कोई भी इच्छा है वो क्या है? दुख रूप है। वो मंदता तीव्रता भले हो, पूजा पाठ में मंद दुख है, खाने पीने लड़ने झगड़ने में तीव्र दुख है, लेकिन दोनों दुख है ना। और ये जो इच्छा है, ये जो दुख है, ये आत्मा का रोग है। मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तुम कौन हो? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। तुम्हारी पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है कि हाँ है? ये क्या है? अवश्य पर्याय में है ना, त्रैकालिक ध्रुव में नहीं, पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष आत्मा के रोग हैं, और इस रोग को दूर करने के लिए मैं देवशाह गुरु के पास आया हूं। समझ आई बात? ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई बीपी और किडनी और लंग्स और फलाने घुटने दर्द, ये हमारा रोग नहीं है। क्या बोला? ये सब आत्मा के रोग नहीं है। आत्मा में ब्लड नहीं तो आत्मा में प्रेशर नहीं, वो जड़ की क्रीड़ा है। आत्मा में ब्रेन नहीं तो आत्मा में हेमरेज नहीं, वो जड़ की क्रीड़ा है। आत्मा का रोग क्या है? इच्छा रूपी रोग। इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे, है ना। ये इच्छा रूपी रोग आत्मा में हुआ है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, जो इच्छा उत्पन्न होती है, कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है, समझो खाने की इच्छा लगाओ, तो इस इच्छा की शांति हो जाए, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होते से ही दुख होता है। तो ये इच्छा रूपी दुख का अभाव दो प्रकार से होता है। क्या बोला? इच्छा रूपी दुख का अभाव दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो इच्छा उत्पन्न ही न हो, बेस्ट टू बेस्ट इलाज। एक तो इच्छा उत्पन्न ही न हो, और दूसरा उस इच्छा की पूर्ति कर दी जाए। दो प्रकार से इच्छा रूपी दुख का अभाव होता है, इलाज होता है उसका दो प्रकार से। नंबर एक क्या? कि दुख उत्पन्न ही ना हो, इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो। ऐसा वीतराग भाव है, अब अनंतानुबंधी संबंधी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। समझ में आई बात? और दूसरा, जो इच्छा उत्पन्न हो गई उसकी पूर्ति कर दी जाए तो शांति हो जाती है। ये सबको परिचय में है। दूसरी वाली इच्छा, हमें तो गुस्सा आ रही है बहुत, उनने हमसे ऐसा क्यों कही। अब लड़ने की इच्छा है। क्या की इच्छा है? लड़ने की। अब जैसे कोई आया और लड़ लिए, तो लड़ने के बाद उसे शांति लगती है। हमने तो कह दी, हमने छोड़ा नहीं उनको। ऐसे किसी को तीर्थ यात्रा की इच्छा है, अरे वहां चलें, वहां चलें, वहां चलें, वहां चलें, वहां चलें। उसके बाद सुख हुआ कि नहीं हुआ ये बाद में देखेंगे, परंतु जब तक वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक शांति नहीं पड़ती है। तो एक तो ये तरीका है। अब भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब यहाँ पर अपन को ये परिचय करना है कि ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये आत्मा का रोग है। ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और इस रोग की औषधि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? भूख रूपी रोग की औषधि है भोजन, प्यास रूपी रोग की औषधि है पानी,
घूमने रूपी रोग की औषधि है गाड़ी घूमो फिरो, वो क्या है? औषधि। तो दो चीजों का निर्णय करना है यहाँ पे। क्या निर्णय करना है? कि इन इच्छाओं को रोग की स्वीकृति करनी है। ये ही आत्मा का रोग है। तो एक तो तरीका ये है कि रोग, जैसे कोई मनुष्य है और वो स्वस्थ है, तो एक तरीका तो ये है कि स्वस्थ रहो, बेरोग ही नहीं हो। दृष्टांत है ना, अपने को मन स्वीकार करना। दृष्टांत तो मनुष्य पने यहाँ से दिए जाते हैं तो वहां हानि डालना, ये दृष्टांत है। तो या तो रोग ही मत हो, न ब्लड शुगर हो, न ब्लड प्रेशर हो, न घुटने में दर्द हो, वगैरह वगैरह। या तो रोग ही मत हो, और रोग हो जाए तो भैया दवाई खा के उपचार करो। अब क्या करें, मजबूरी है। परंतु कौन तो ऐसा व्यक्ति है जो रोग को भला जानता है? अभी मनुष्यपन ने दृष्टांत को समझना। ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोग को भला जानता है? खांसी हो गई तो खांसी को भला जानता है, और खांसी होने पर मीठा मीठा कफ सिरप होता है, बहुत मीठा मीठा। भैया हमें खांसी होती रहे, मीठा मीठा कफ सिरप पीते रहे। बोलो, छोटा बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। खांसी को क्या देखता है? रोग। और दवाई को क्या समझता है? औषधि। दवाई को भोजन तो नहीं समझता। ऐसा तो नहीं समझता कि ये दवाई पीने योग्य, बहुत मजा है, बहुत मजा है। दवाई पीनी चाहिए, दवाई खानी चाहिए भैया। बोलो, दवाई डॉट टू डॉट समय समय पर दवाई मिलती रहे। भैया दिन में 3 बार कफ सिरप पीने के लिए बोला था, हम तो 2 बार भूल गए, अरे हमें तुमने सिरप नहीं दिया। कफ सिरप की चाह भी करता है, परंतु कफ सिरप पीने का भाव नहीं रखता। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अंतरंग में तीसरा परिणाम ये चलता है कि हे प्रभु, कफ सिरप पीना छूटे। 3 बातें हो गई। खांसी को रोग जानता है, कफ सिरप की चाह करता है, कफ सिरप को भला नहीं जानता, और उसके अभाव का उपाय सोचता है कि अब मुझे दवाई खानी नहीं पड़े। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पूरा दृष्टांत हुआ। अब यहां सिद्धांत में जो भी विषय भोग की इच्छा होती है वो दुखरूप है। ये इच्छा दुखरूप है, बाकी बाहर की कोई चीज दुखरूप नहीं है। और एनी इच्छा, शुभ हो कि अशुभ हो, मंद तीव्र का भेद है, लेकिन वो दुखरूप है। ये भाव भाषण करना, क्या भोजन करने का भाव उत्पन्न हुआ तो विचार करना ये रोग है। अब रोग का अभाव कैसे हो? तो या तो स्वभाव के सन्मुख हो, सो भूख का भाव ही उत्पन्न नहीं हो, और स्वभाव के सन्मुख ठहर नहीं पा रहे, तो फिर भोजन, इस भूख रूपी रोग की भोजन औषधि है, औषधि। भैया अब इससे पूर्ति करो, क्या करें? लेकिन वो अनाहारी स्वरूप है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में एक भोजन के कण का प्रवेश नहीं होता। आज तक कभी भोजन खाया ही नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में हो रही है। इंद्री के भोग, मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, टोटल जड़ की क्रीड़ा है। और वो इनटेक हुआ, इनकमिंग और आउटगोइंग सब बाईपास से आई और बाईपास से चली गई, और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में एक परमाणु का प्रवेश नहीं हुआ। बोलो, और ऐसा भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञानी मतलब भेद विज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, विरागी जीव, वो
एक साइड में भोग भोगते दिख रहा है और एक साइड में विषय भोग की सामग्री को रोग की औषधि के समान जानता है। और नंबर 3, मेरी परिणति कब इतनी स्वस्थ हो जाए कि मुझे इन भोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मेरी कब खांसी ठीक हो जाए कि मुझे कफ सिरप पीने की जरूरत ही नहीं पड़े। समझ में आ रही है बात? बोलो, ऐसा विचार करो। मिथ्या दृष्टि क्या, हमें भूख ही नहीं लगती है, हमें भूख ही नहीं लगती है, डॉक्टर से इलाज करा, हमें भूख ही नहीं लगती है। मुनिराज को तो एक ही बार भूख लगती है, दोषों से रहित हो रहे हैं, भूख प्यास आदि आदि परिचय को सहन करते हैं। और हमारे अनंत परमात्मा टोटल 18 दोषों से रहित हो गए। तो भूख प्यास आदि आदि रूपी इच्छा की उत्पत्ति अच्छी है कि इनका अभाव वो अच्छा है। और भैया यदि हो ही जाए तो उन विषय भोग सामग्री को उपचारवत जानना, उनको भला नहीं जानना, ये मेरे लिए हित रूप है ऐसा नहीं जानना। ये जो रस परित्याग किधर से आता है? यहां से आता है रस परित्याग। भैया डेसिमल टू डेसिमल नमक, डेसिमल टू डेसिमल मिर्ची, एकदम डेसिमल टू डेसिमल टेम्परेचर, चाय इतनी ही गर्म, दूध इतना ही गर्म, इतना ही ठंडा। अब कितनी इच्छाओं का अंबार है, इच्छाओं की पार नहीं है, अंबार है। और मोह का इतना तीव्र नशा है कि वे इच्छाएं दुख रूप नहीं भाषित हो रही। आश्रव नहीं दिख रहा। बोलो, जब मैं एक द्रव्य गुण पर्याय को भोग नहीं सकता तो वे क्या कहते हैं? भैया हमारा रस परित्याग। अरे रस परित्याग नहीं कर सको तो इतना तो विचार करो कि ये औषधि के समान है, जितना हुआ उतना ठीक। भैया ये क्षुधा तृषा का कार्यक्रम खत्म हो। सब बहुत चर्चा की जा सकती है। एक डाइनिंग टेबल पे 4 लोग बैठे हैं और खाली एक को नमक की जरूरत पड़ रही है, तो समझना वो जीव इन कंपैरिजन अधिक दुखी है। अधिक दुखी है तो इन कंपैरिजन, अभी मिथ्या दृष्टि 4 की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे। वो अधिक दुखी है, अधिक इच्छाओं का अंबार है और उसकी पूर्ति चाहता है, और उस पूर्ति चाहने पर उसको इन कंपैरिजन उनसे अनंत गुना बंद हो रहा है। मिथ्यात्व का तो सबको ही हो रहा है, चारित्र मोह का और तीव्र बंद है। एक ही डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, चारों मिथ्या दृष्टि। थोड़ी मिर्ची, थोड़ा नमक, थोड़ा तड़का, थोड़ा फलाना, थोड़ा ढिकाना। अब यहां से निर्णय होता है ये इच्छा, ये आत्मा का रोग है और विषय भोग औषधि है। औषधि को क्या जानना? औषधि को औषधि समझना। कौन विश्व में ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा भी है जो औषधि को हितरूप जानता है? भैया औषधि तो खाती रहना चाहिए। बोलो, अधिक बहुत पीड़ित है, बहुत रोग है। इच्छा रूपी अनंतानुबंधी जाति में भी बहुत फ्लक्चुएशन है।
अनंतानुबंधी जाति में भी बहुत मंद कषाय होते हैं और कोई तीव्र कषाय होती है। मिथ्या तो दोनों को है। और यहां स्वरूप जाना, तत्व ज्ञान किया। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान में पता चला मैं जीव हूं, अनाहारी स्वरूप हूं। अनाहारी स्वरूप होने पर भी चूंकि पूर्व में अनाहारी की विराधना की कर रखी है, तो अनंत कर्मों का, मिथ्या तो अनंतानुबंधी अनंत कर्मों का बंद हो रखा है और उनके फल में ये नाटक हो रहे हैं। और ये नाटक होने पर अभी जिस समय भोजन की थाली लगी है और जिस समय तीव्र भूखी इच्छा है और जिस समय तीव्रता से भोजन की क्रिया चल रही है, तो ये लाओ और वो लाओ, पापड़ नहीं और वो फलाना नहीं और डिकाना नहीं, उस समय भी तुम अनाहारी ही हो, अनाहारी ही हो। एक परमाणु प्रवेश नहीं हो रहा और ये एक सिंगल परमाणु भी सुखी करने में समर्थ नहीं है। देख लो, अबियाल दाल बाटी चूरमा, अबियाल दाल बाटी चूरमा हुआ, आज शाम को क्या बना रहे हो? ले, अभी तो इच्छा पूर्ति, तुम्हें आनंद आ रहा था भैया, अब अभी वो थाली पे से हाथ धो के उठे नहीं, शाम को क्या बना रहे? बोलो। और अब ये भाव भाषण कि ये इच्छा उत्पन्न होना ही कितना दुख है। ये आशव तत्व की पहचान। एनी इच्छा इक्वल टू आशव तत्व, इक्वल टू दुख, इक्वल टू नवीन बंध का कारण, इक्वल टू संसार का कारण। एनी इच्छा, यहां भी इच्छा उत्पन्न हो रही है उनको, सम्यक दृष्टि जीवों को। यहां पर भी अप्रत्याख्यान संबंधी इच्छा उत्पन्न हो रही है। मुख्यता से चौथे गुण स्थानवर्ती की चर्चा है, परंतु उस इच्छा को आश्रव जानते हैं, उसको भला नहीं जानते। स्वभाव की सन्मुखता से उस इच्छा का भी, जैसे अनंतानुबंधी इच्छा का अभाव हुआ, ऐसे ही अप्रत्याख्यान इच्छा का भी अभाव करना चाहते हैं। परंतु बलहीन होने से, चारित्र की प्रणति स्वरूप में थिर इतनी नहीं रह पा रही है कि दूसरी कषा का भी अभाव हो जाए। तो उस एंगल से कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की हीनता से वो अप्रत्याख्यान का अभाव नहीं हुआ तो फिर वो भाव हो गया तो भैया विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी कर्माधीन है। जितने होने होंगे उतने ही होंगे। सामग्री जितनी अघाती कर्म के उदय में जितनी मिलनी होगी उतनी ही मिलेगी। उससे उस इच्छा की पूर्ति के द्वारा अभाव चाहते हैं, पूर्ति के द्वारा उसका वो भी शांत हो गई थोड़ी देर के लिए, है ना, परंतु उस विषय भोगों को भला नहीं जानते। बोलो कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक मिथ्या दृष्टि जीव की थॉट प्रोसेस और एक सम्यक दृष्टि जीव की थॉट प्रोसेस। भाई साहब, ये 7 तत्व का निर्णय इतनी अपूर्व अद्भुत चीज है, इतनी अद्भुत चीज है कि 20 साल स्वाध्याय में बैठा रहे और इच्छा तत्व पता नहीं चले। ये जामे का बात है। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि ये दुख रूप भाव है, ये आत्मा का रोग है। तो उसमें क्या है? तो कम बिना नमक के ही खा लें क्या? भैया खाते ही नहीं। हिट होना चाहिए, हिटिंग एकदम। खाते ही नहीं, अब तक नहीं खाया। अब भूख लग रही है तो भैया इसकी पूर्ति करो, बिल्कुल लाइटली। लेकिन मैं भोजन कर सकता हूं और भोजन करके मजा आ गया, ये एकदम भ्रम है। और इस भ्रम से फिर अनंत बंध होगा, मिथ्यात्व का बंध कराएगा ये भ्रम।
बोलो। 3 लोक को नाज जू खाए, एक कण नहीं मिलता। और सिंधु समुद्र का समुद्र पानी पी लूं, इतनी तेज भूख प्यास लगती है और एक बूंद नहीं मिलती। और फिर माँ पे भी हजारों हजारों वर्ष की सागरों की आयु है नरक में भी। ऐसे 2-4 दिन नहीं रहना पड़ता। अब वो भैया 1 हफ्ते तक रहे बिना प्यास के, बिना पानी के। कैसे जिए, कैसे जिए भैया? आयु कर्म जब तक रहता है तब तक देह में रहना ही पड़ता है। आयु कर्म उसे कहते हैं जो जीव को एक आयु में बांध के रखे। जस्ट लाइक पिंजरा, वो उड़ नहीं सकता तोता जब तक पिंजरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अब चाहे खाना मिले नहीं मिले, कम मिले ज्यादा मिले, बिल्कुल नहीं मिले, देह में तो रहना ही पड़ेगा। बोलो। और यदि ऐसा दुख नहीं चाहिए तो फिर अपने को अनाहारी स्वरूप स्वीकार करो। रस पर त्याग नहीं कर सको तो कम से कम मांग मांग कर भोजन की वृत्ति तो छोड़ो। और ये याद आए, बोलो इतना सा नमक कम हो तो बोलो इसकी पूर्ति करके सुख हो जाएगा क्या? सब विचार करो। मुनि भगवंतों को विचार करो, अनंत परमात्मा का विचार करो जो 18 दोषों से ही रहित हो गए हैं। भैया ये जो इच्छा रूपी रोग है ये कब मिट जाए और मुझे कोई औषधि का सेवन नहीं करना पड़े, एकदम स्वस्थ परिणति। अनंत चतुष्टय स्वस्थ परिणति है। अज्ञान मोह राग द्वेष रोग परिणति है। समझ में आई बात? स्टेटस सिंबल नहीं। अरे बोलो, समझ में आई नहीं आई? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मन कर रहा है बच्चों के बारे में भी कहने का। अब मुझे तो ऐसे भाव आता है, ये नीति की बातें होती है ना, नीति की, अभाव में रखो, आदत डालो, फलाने करो। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि पापा मुझे बॉल चाहिए। अब जब तक उसको बॉल की इच्छा है ना तब तक वो दुखी है, ये समझ लो। और दुखी है, अनंत बंद हो रहा है, अनंत बंद, अनंत बंद हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? हर इच्छा की पूर्ति करो, इनकी आदत बन जाएगी, फिर ये ऐसे ही करेंगे, फिर कम में नहीं रह पाएंगे। भैया बाहर की सारी चीजें कर्माधीन है। तत्काल की ये अपनी सोच है, अपन ये नहीं कह रहे कि सब ये सही, बहुत ही सही सोच है, सबको ऐसे ही। अपन तो अपनी एक सोच रख रहे हैं सामने। उस तत्काल की इच्छा की पूर्ति होकर, बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी नहीं भी हो सकती, तो वो जो हो सकती है उनकी पूर्ति करके उसको, उसके ज्ञान को निश्चिंत निर्भर करके, अरे हम 2 दिन बाद दिलाएंगे, 2 दिन तक क्यों पीड़ित कर रहे हो? तुम्हें 2 दिन बाद दिलानी है तो आज ही दिला दो। तो नहीं, हम तो आदत डाल रहे हैं, ऐसे आदत नहीं डलती हैं। वहां की पूर्ति करके इधर लगाओ, तत्व ज्ञान में लगाओ। कौन समझ में आ रहा है? 8 वर्ष से ऊपर का बालक तत्व ज्ञान करने में समर्थ होता है। इधर लगाओ तत्व ज्ञान में, उसको जीवत्व के संस्कार दो, वो वहां से रिलैक्स करके। यदि वहां से रिलैक्स नहीं किया तो उसको पीड़ा 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 चलती रहेगी।
चलती रहेगी। योग्य अयोग्य का विचार विवेक डेवलप करो, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार विवेक डेवलप कराओ। क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, कहाँ जाने योग्य है, कहाँ जाने योग्य नहीं है। क्या करने योग्य है, इसका आपको भेद विज्ञान के संस्कार डालो। उधर की इच्छाओं को पूर्ति करके बहुत ज्यादा दुखी पीड़ित नहीं करो न्याय नीति के बल पे। तत्व ज्ञान के बल पर ही सर्व इच्छाओं का अभाव होकर कोई सुखी हो सकता है। न्याय नीति की बातों से कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? ज्ञान कराओ, ज्ञान, राइट नॉलेज, हर बात में राइट नॉलेज। अब वो कोई अननेसेसरी इच्छा को कह रहा है तो क्या उसकी, हाँ, तो क्या उसकी पूर्ति कर दें? नहीं, आप ज्ञान कराओ। जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, तो आप उनको ज्ञान विवेक कराओ, विवेक डेवलप कराओ। योग्य अयोग्य का विचार विवेक डेवलप करो। ये बहुत जरूरी काम है। कुछ नहीं, खिचड़ी दिला रहे, 2 दिए थप्पड़, उसे पता ही नहीं चला बेचारे को हम पिटे क्यों, इसमें पिटने की क्या बात है, इसमें पापा क्यों डांट रहे, डांटने की क्या जरूरत पड़ रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपने ही पेरेंट्स के प्रति विद्रोही हो जाता है। अब ये आपका भाग्य है कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आपका भाग्य है। समझ में आ रही है? तो उसको यहां तक मत खींचतान करो कि वो डिसरेस्पेक्ट में बदल जाए। विवेक करा दो, छोड़ दो उनकी होनार पे। और एक बात और है इसमें समझने योग्य, यदि माने तो सहज योग्यता, उसका भी वो मत रखो आग्रह कि हमने समझाया है तो ये मान ही जाएगा। ये तत्व ज्ञान है, बहुत आनंद से जीने की चीज है। हमने समझा दिया। बबली बहन जी, हाँ जी, बबली बहन जी, हम्म, पापा नहीं मारते, मम्मियाँ बहुत मारती हैं। हाँ, तो मम्मियों को ही यही उपदेश है। बात तो कहने की बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है आप स्वयं कितने आकुलित हो और बच्चों को आप कितनी पीड़ा दे रहे हो। और जो व्यक्ति पीड़ित है वो दुखी है, और जो दुखी है वो अनंत बंध का हेतु है। उसको अनंत बंध हो रहा है उसको। इसलिए हित अहित का हमेशा, हित अहित का विवेक विचार करा के भी उसको उसकी होनार पर छोड़ना चाहिए। भैया कौन किसे बदल दे, योग्यता का भी तो विचार करना पड़ेगा कि ये इस बात के, इसकी क्या योग्यता है, ये इसके कौन सी गति से आया है, कौन सी गति में जाना है। एक संयोग बन गया है, पता नहीं कौन किसके साथ कब तक रहेगा, किन गतियों में जाना है, कौन किस बात को स्वीकार करेगा नहीं करेगा, तो सबका जिम्मा सिर पर क्यों रखा है। इतना निर्भर होने की बातें हैं। ये निर्जरा की बात चल रही है। अपने को भी बंध में मत डालो और दूसरे को भी बंध में निमित्त मत बनो। स्वयं तत्व ज्ञान करो, दूसरे को तत्व ज्ञान करा। जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल से तत्व ज्ञान कराओ। तत्व ज्ञान टेक्निकल वर्ड है, हित अहित का विचार करा दो। और ये आग्रह मत रखो कि ये बात मानेगा ही मानेगा। इसलिए कहा जाता है कि आदिनाथ मारीची को नहीं समझा सके। कैसे समझा लेते, जब केवल ज्ञान में ये झलक रहा है कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। वो इतना काल का भेद है, इतना डिफरेंस है, तो वो पर्याय को खींच के कैसे पहले ले आएंगे जब केवल ज्ञान में झलक ही रहा है कि 24वां तीर्थंकर है। तो कैसे समझा सकते हैं? और अभी समझा देते तो 24वें कैसे होते, 24वें कैसे बनते अगर अभी समझा देते, उनमें समझाने की सामर्थ्य होती तो।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता होता तो। आखिरी बात बोल रहे हैं, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, ये रोग और औषधि की। अभी वहां गए थे उज्जैन, तो विमल दादा झांझरी बोले, सुनना बहुत अपीलिंग बात है कि कोई थाली पर बैठा हो, उन्होंने यही चर्चा चल रही थी सम्यक ज्ञानी हो, कि सम्यक ज्ञानी जीव स्वयं विषय को भोगते हुए दिखाई देता है, पर अंतरंग में उसको श्रद्धान है, और अज्ञानी जीव को कोई श्रद्धान नहीं है, और मैं भोग सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, नुकसानदायक है तो भी खाना है, अब वो उसकी योग्यता ही ऐसी है गिरने मरने की। मालूम है कि डायबिटीज है और चीनी दुख रूप है, तो योग्यता है, कोई क्या करे। तो उनने ये बोला कि यदि कोई भोजन करता हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने स्वाध्याय में। तो बाद में स्वाध्याय के बाद मिले तो उनको बोला, वो उनकी जो समता दीदी वगैरह है, ब्रह्मचारी बहन है, तो उनको पूछा उन्होंने, दीदी राग होता है, राग के वशीभूत बोलने में आता है कि अरे ये आपके लिए नुकसान है, अब मत खाओ, एक लड्डू खा लिया दूसरा मत खाओ, तो ऐसा भाव आता है। तो पता है दादा छूटते क्या बोले, उस राग को हे जानो, छूटते ये शब्द आए उनके। सामने वाले की योग्यता और तुमको ये जो भाव आ रहा है राग के वशीभूत अपने संयोगी के प्रति, जो अच्छा करने का भी जो भाव है ना, राग आखिर तो वो आश्रव ही है ना, आखिर वो बंध का ही हेतु है ना। तो उपाय इस राग के अभाव का उपाय बनाओ, इधर का उपाय मत बनाओ। इधर तो वो आता है, ये वाली बात सही है, आता है उस संबंधी राग भाव आता है निचली भूमिका में, लेकिन इस राग को हे जानो। बस एक ही बात से परेशान है। समझ आ रही बात? इस राग को क्या जानो, हे जानो। और इस राग को काम का जानोगे, अब देखो आपस में तो एक दूसरे को समझाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इसका मतलब है कि तुमने आश्रव तत्व को उपादेय जान के रखा है। आपकी परिणति में आश्रव हे नहीं भाषित हो रहा। समझने समझाने के भाव का भी अभाव होकर अनंत सिद्ध बनना है कि समझाते ही रहना है, या हमारे समझाने से कोई समझ जाता है, या समझाने से अपना कोई लाभ होता है। पंडित साहब ने स्लोगन लिख दिया, अपना विकल्प, एनी टाइप ऑफ विकल्प पर के लिए अकिंचित करे। हमारे विकल्प से दूसरे में कुछ नहीं होता। हम तो बहुत चाहते हैं सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, डॉट टू डॉट भोजन आदि करें, तत्व ज्ञान करें, स्वाध्याय करें, 2-4 घंटा अलग से स्वाध्याय का समय निकालें, हम तो बहुत चाहते हैं। पर हमारे चाहने से पर में क्या होता है, उसकी होनहार, उसकी योग्यता उस पर डिपेंड करती है। हमारे भाव से तो उसकी योग्यता नहीं बदलती। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। उसकी योग्यता पकेगी 1 भव में, 2 भव में, 10 दिन में, 20 दिन में, अनंत काल के बाद वो जाने उसकी। लेकिन हमारा ये राग भाव अपने लिए बंध का हेतु है, अनर्थकारी है। ये वाली बात समझ के वो बोलने पर भी उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। यह है तत्व ज्ञान का फल। भाव तो उत्पन्न, जो गुण स्थान है निचला, तो भाव उत्पन्न होगा, लेकिन तुरंत रिकॉलिंग होगी, उसकी पकड़ ढीली पड़ेगी, उसको जरूरी नहीं समझा जाएगा, अन्य जीवों की योग्यता का विचार किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है कार्यक्रम। ये होता है निर्जरा का हेतु, ये कहना है। मिथ्या दृष्टि है, तत्व ज्ञान कर रहा है, मोह है, हीन मोह बंधेगा, हीन भाव से हीन मोह बंधेगा, वो अल्प काल में टूट जाएगा। राग तो अनंतानुबंधी जाति का है, लेकिन वो हीन होते हुए उत्पन्न हो रहा है,
और हीन बंध बंधेगा, जब वो पतली होती जा रही है रस्सी टूट जाएगी। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बहरा। चाहिए चाहिए ऐसे वैसे ही, वो ये भैया अनंत बंध का कारण है, अनंत बंध का कारण। हीन होते हुए का मतलब बंद होती जा रही है ना। हाँ, जैसे अनंतानुबंधी पहले बहुत तीव्र बनती थी, अब मतलब हुआ ना, हाँ मंद बंधेगी, मंद बनते बनते टूट हीन होने जाएगी। का मतलब, हीन होने का मतलब कि कसाय जो है ना मंद होती जा रही है। हाँ मंद होती जा रही। हाँ। ठीक है, अनंतानुबंधी कसाय रहेगी जब तीव्र होगा, और जब उसमें मंदता आएगी तो कसाय मंद होती जाएगी। मंद बंद होगा भले अभाव नहीं हुआ है। हाँ, तो क्रम तो यही पड़ेगा ना, क्रम तो ऐसे ही पड़ेगा ना। कोई तीव्र तीव्र कषाय हो, सीधे सम्यक दृष्टि हो गया, हीनता आती चली जाती है, हीनता आती चली जाती है, मोह मंद होता चला जाता है, मंद होता चला जाता है, टूट जाता है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव भाषित होने लग जाता है, पर द्रव्य से लाभ हानि नहीं है, ये भासना होती चली जाती है। तो फिर वो उतना उतना राग भी हीन होता चला जाता है, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।